खबरों में अब बात करते हैं उत्तराखंड के भगत सिंह की। जी हां, शहीद आजम जैसा जज्बा और जुनून रखने वाले शहीद केसरी चंद को उत्तराखंड का भगत सिंह कहा जाता है। केसरी चंद भी महज 24 साल की उम्र में देश की खातिर शहीद हो गए थे। उनकी शहादत जौनसार क्षेत्र में बकायदा मेला लगता है और उन्हें याद किया जाता है। किस तरह से उन्हें अपने फौलादी साहस से देश के लिए कुर्बानी दी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो मुझसे मिलने की जरूरत नहीं। ये बात 24 साल के जवान बेटे ने अपने पिता से उस वक्त कही थी जब वो देश के लिए फांसी चढ़ रहा था। ऐसा हौसला और जज्बा था केसरी चंद का। केसरी चंद, भले ही ये नाम आपको नया सा लगे, लेकिन उत्तराखंड के शौर्य परंपरा और उसकी विरासत के लिए ये नाम बहुत बड़ा है। शहीदों की अमर गाथा में जब जब उत्तराखंड का जिक्र होगा, उस पल केसरी चंद का नाम जरूर लिया जाएगा। आजाद हिंद फौज के इस वीर सिपाही ने अपना सर झुकाने से अच्छा अपने सर को कटा देना बेहतर समझा, और इस बात का हमें फक्र है कि ये वीर उत्तराखंड की धरती का सपूत है। केसरी चंद का जन्म जौनसार भावर के क्यावा गांव में सन 1920 में हुआ। देहरादून के बसंत विहार में रहने वाले उनके भतीजे टीकाराम शर्मा बताते हैं कि वो अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी। 1941 में वो रॉयल इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हुए, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें जापानी सेना ने बंदी बना लिया और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। शहीद केसरी चंद ही पहले व्यक्ति थे जो 11वीं तक पढ़े उस पूरे क्षेत्र में थी। तो उस समय जो है फौज में भर्ती होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो उस पूरे जौनसार भावर क्षेत्र के ये पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए थे, और इनको जो है ब्रिटिश फौज की तरफ से जो है आज़ाद हिंद फौज और जापानियों से लड़ने के लिए जो है भेजा गया था। उस दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आह्वान किया कि आप लोग जो है बजाय इसके कि आप ब्रिटिश फौज की तरफ से लड़ें, आप हमारे साथ आज़ाद हिंद फौज में शामिल होइए और हमारी तरफ से जो है देश को आज़ाद करवाने के लिए जो है आप कूदिए जंग आज़ादी में। अपने मुल्क के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए केसरी चंद ने आज़ाद हिंद फौज में कई ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें जाना गया। ऐसे ही एक मिशन को इम्फाल में अंजाम देते वक्त उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली जिला जेल में रखा गया और 3 मई 1945 को उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि उस पल उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में चमक थी कि वो खुद को देश के लिए कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने सूली पर चढ़ने से पहले ये दरख्वास्त की कि उनके शहीद होने पर मातम न मनाया जाए, बल्कि इसे एक खुशी का दिन समझकर उनकी शहादत को याद किया जाए। उनकी इसी मनोकामना को पूर्ण करते हुए आज भी उनके पैतृक गांव में एक बड़ा आयोजन हर वर्ष इसी दिन किया जाता है। तो सन 86 से ये मेले का आयोजन हो रहा है और उस मेले में जो है इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग आते हैं और पूरे ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ जो है लोग नृत्य करते हैं, नाच वाच करते हैं और इनको श्रद्धांजलि तो खैर देते ही हैं। केसरी चंद वो शख्सियत है जिसे उसके त्याग, शौर्य और निर्भीकता के लिए जाना जाता है। वो ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे कोई सम्मान जुड़ जाता है तो उस सम्मान के लिए भी सम्मान की बात होती है। उनके व्यक्तित्व को कभी शौर्य गाथाओं के जरिए बताया गया तो कभी कविताओं के शब्दों ने उनके चरित्र को उकेरा, लेकिन आज जरूरत ये भी है कि आजादी के इस मतवाले को याद करना सिर्फ औपचारिकता भर न रह जाए। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। इन चंद लाइनों में पत्थर समान हृदय को कोसा गया है, लेकिन मेरे पीछे ये जो पत्थर की शिला है, इसने आज भी वीरों की शौर्य की उस विरासत को अपने सीने में संजोए रखा है जिसे हम अपने दिलों से निकाल चुके हैं। तो आज मैं सलाम करता हूं इस पत्थर की शिला को। कैमरामैन अमान सुबेरी के साथ रॉबिन सिंह।